आप वीडियो देखते हैं, पसंद भी करते हैं, तो एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर बनाने में मदद करेगा। जापानीज लोगों के लिए इकिगाई बस एक आइडिया भर नहीं है, बल्कि उनके लिए ये एक वे ऑफ लाइफ है। आपको ये लग सकता है कि मीनिंगफुल वे में जीने के ये आइडियाज काफी सिंपलिस्टिक हैं, पर इसके परिणाम काफी दूरगामी हैं। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि इकिगाई, ये जो कॉन्सेप्ट है, वो पूरी दुनिया में इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों है। साथ ही साथ हम ये एक्सप्लोर करेंगे कि जापानीज लोगों के लिए इकिगाई के क्या मायने हैं और उनकी लाइफस्टाइल पर इकिगाई का इतना बड़ा प्रभाव क्यों है। हम जैसे जैसे इस बुक के भीतर जाते जाएंगे, हमें ये समझ में आने लगेगा कि इस बुक का बस एक ही पर्पस नहीं है। ये बुक एक्सप्लोर करती है इकिगाई इंस्पायर्ड लाइफस्टाइल हैबिट्स को, जो कि एक लंबी और हेल्दी लाइफ जीने में मदद करता है। हमारी स्ट्रेस मैनेज करने की काबिलियत, एक गतिहीन लाइफस्टाइल को अवॉइड करना, इमोशनल अवेयरनेस को महत्व देना, पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करना और एक अच्छी नींद लेना, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। इस पूरे एपिसोड में मैं आपको उन की कॉन्सेप्ट्स और थीम से रूबरू करवाऊंगी जो इस बुक में एक्सप्लेन किए गए हैं। साथ ही हम जापान के ओकिनावा प्रोविंस के बारे में भी जानेंगे, जो पॉपुलर है उसकी लंबी उम्र तक जीने वाले रेसिडेंट्स के लिए। हम पॉपुलर कल्चर के उन फिगर्स के बारे में भी जानेंगे जिन्होंने अपने काम में इकिगाई को प्रैक्टिस किया है, और ये उनके काम को समय की कसौटी पर खरा उतरने में मदद भी करता है। हम ओकिनावा के रेसिडेंट्स की लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और ये भी स्टडी करेंगे कि आखिर वो ऐसी कौन सी चीज है जो इन लोगों को एक लंबी उम्र की पारी खेलने में मदद करता है। उनकी ईटिंग हैबिट्स, किस टाइप के फूड को वो कंज्यूम करते हैं, और ये सब उन्हें एक लॉन्ग लाइफ जीने में किस तरह मदद करता है, ये भी जानेंगे। साथ ही आपको ये भी जानने को मिलेगा कि इस बुक को पूरी दुनिया में इतनी पॉपुलैरिटी क्यों हासिल है और किस तरह इस बुक ने कई लोगों की सेल्फ फुलफिलमेंट की जर्नी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। और मैं आपको बताने वाली हूँ इस बुक में दिए हुए कुछ एक्सीलेंट कोट्स और किस तरह ये कोट्स हमें ऑथर्स के द्वारा बताई हुई लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस को अपनाने में मदद करती है। चलिए मेरे साथ एक जर्नी पर जो आपको आपके जीने के रीजंस, आपकी इकिगाई ढूंढने में मदद करेगी। आज हम जिस बुक को रिव्यू करने वाले हैं वो है इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। इस बुक को लिखा है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मोरालेस ने। ये बुक ओरिजिनली स्पेनिश भाषा में लिखी गई थी, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया है हेदर क्लेरी ने, और इसे पब्लिश किया है पेंगुइन रैंडम हाउस ने। मनुष्य एक क्यूरियस प्रजाति है। हमारे जन्म से ही हम जिज्ञासु होते हैं, और इसी वजह से हमारी सराउंडिंग को लेकर हमारे मन में कई सवाल खड़े होते हैं। फिर ये सवाल कभी बहुत मामूली से होते हैं, तो कभी हमारे अस्तित्व से जुड़े होते हैं, और कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो मनुष्य प्राचीन काल से पूछते आया है। हमारे जीवन का पर्पस क्या है? हमारे जीने के कारण क्या है? अपने जीवन में खुशियां लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? और जिस इंसान को इन सवालों के जवाब मिल गए हों, वो निश्चित ही एक लंबा और खुशहाल जीवन जिएगा। इमेजिन करिए, रोज सुबह उठकर आपको एग्जैक्टली पता हो कि क्या करना है, कब करना है, और दिन भर बिना किसी हर्डल के जीना। कुछ ज्यादा ही ओवरवेलमिंग साउंड कर रहा है ना? कहीं ये बात इम्पॉसिबल तो नहीं लगी? सब कुछ फिगर आउट कर लेना, सारे सवालों के जवाब ढूंढ लेना उतना भी सिंपल नहीं है ना? लेकिन अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस बुक ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना थोड़ा इजी कर दिया है। इकिगाई, ये एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक है जिसका कंटेंट उसी चीज को एक्सप्लोर करता है जो हम सभी चाहते हैं, अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। और इसे एक्सप्लेन किया गया है ट्रेडिशनल जापानीज फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स के लेंस से। ये बुक इतनी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है कि अब तक इसे 59 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है।
स्पेनिश भाषा में लिखा गया कोई भी साहित्य आज तक इतनी सारी भाषाओं में कभी भी ट्रांसलेट नहीं हुआ है। स्पेनिश साहित्य में इकिगाई ने एक तरीके का रिकॉर्ड बनाया है। और अगर इंडिया की बात की जाए तो लगातार 2 साल 2019 और 2020 में ये नंबर 1 बेस्ट सेलिंग बुक थी। इस बुक ने उन सारे लोगों को सबसे बड़ा सपोर्ट दिया है जो हमेशा खुद को मोटिवेट और इंस्पायर करते हैं एक हैप्पी और सैटिस्फाइंग लाइफ जीने के लिए। जापानीज लोगों का मानना है कि हम सब में इकिगाई है। इकिगाई मतलब जीवन जीने का कारण, ऐसी कोई चीज जो इंसान को एक सेंस ऑफ पर्पस देती है। ये बुक है जापान के एक विलेज ओगिमी के बारे में। ये एक ब्लू जोन रीजन है जो ओकिनावा प्रोविंस में आता है। ब्लू जोन का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ के लोग बाकी दुनिया के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा जीते हैं। ओगिमी अब एक ऐसी जगह बन गई है जो अपने रेसिडेंट्स के लंबे जीवन काल के लिए फेमस है। ये बुक ओगिमी के रेसिडेंट्स से इंस्पायर्ड है और खास करके उन लोगों से इंस्पायर्ड है जिन्होंने अपनी उम्र के 100 साल पूरे कर लिए हैं और फिर भी एक हेल्दी और फुलफिलिंग लाइफ जी रहे हैं। इस बुक की सबसे खास बात है इसकी सिंपल भाषा। दोनों ही ऑथर्स ने इकिगाई फिलॉसफी के बेसिक्स को बहुत ही क्लैरिटी के साथ रीडर्स के सामने रखा है। साथ ही हमारे जीवन में उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को भी बताया गया है। गार्सिया और मोरालेस ने कई सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दिए हैं उन सक्सेसफुल लोगों के बारे में जिन्होंने इकिगाई को अपनी लाइफ में अपनाया है। ओगिमी के रेसिडेंट्स के अनुसार इकिगाई को ढूंढना मतलब जीवन का कारण ढूंढना ही हैप्पी और लॉन्ग लाइफ की है। इसे एक स्टेट ऑफ माइंड भी कहा जा सकता है जहाँ पर हमारे पैशंस, मिशंस, वोकेशंस और प्रोफेशंस इंटरसेक्ट करते हैं और लाइफ की मीनिंग भी शायद इसी इंटरसेक्शन पर मिल सकती है। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इकिगाई का मतलब है हमारा हर दिन मीनिंग और पर्पस से भरा होना। यही कारण है कि हम सुबह उठते हैं। हर जगह लोग इसी पर्पस से चलते हैं और जापानीज लोग कभी रिटायर नहीं होते। ऐसा कहा जाने के पीछे भी यही एक रीजन है। रिटायर ना होते हुए भी जब तक हो सके तब तक वो एक्टिव रहते हैं और जिस काम से उन्हें एंजॉयमेंट मिलती है वो काम करते हैं और उसी से वो अपनी हैप्पीनेस भी पाते हैं। इस बुक के हिसाब से जापानीज लोगों को सीक्रेट ऑफ लाइफ मिल गया है और ऐसा इसीलिए कहा गया है क्योंकि उन्हें अपनी लाइफ का रियल पर्पस मिल गया है, द हैप्पीनेस ऑफ ऑलवेज बीइंग बिजी। चलिए अब इस बुक में दिए हुए कुछ थीम्स के बारे में जानते हैं जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि बुक में आखिर दिया क्या गया है। सेंस ऑफ फ्लो एक इम्पोर्टेंट थीम है जिसे इस बुक में डिस्कस किया गया है। इस बुक के मुताबिक फ्लो एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें हम सब अपने सेंस ऑफ टाइम को खो देते हैं। जब हम किसी ऐसी एक्टिविटी में डूब जाते हैं जिससे हम बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं तब हम चिंता मुक्त हो जाते हैं और उस प्रोसेस में हमें प्लेजर, डिलाइट और क्रिएटिविटी मिलती है। जब हम ये अचीव कर लेते हैं तभी हम कह सकते हैं कि हमें अपनी इकिगाई मिल गई है। ये वो एक्सपीरियंस है जिससे हम इतना ज्यादा एंजॉय करते हैं कि हम पूरी तरह उसमें खो जाते हैं और फिर कुछ भी मैटर नहीं करता। हम जो कुछ भी करते हैं उसके हर हिस्से से हमें प्यार हो जाता है। आर्टिस्ट्स, फिल्म मेकर्स, म्यूजिशियंस और डांसर्स ये सब इस फ्लो के महानतम प्रैक्टिशनर्स हैं। वो उस फ्लो को अचीव करने में सक्सेसफुल होते हैं और फिर हेक्टिक वर्क के दौरान भी अपने काम को एंजॉय करते हैं। इस फ्लो को अचीव करने के लिए और किसी पर्टिकुलर टास्क पर फोकस करने के लिए इस बुक में 2 चीजों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। नंबर 1 है काम करने के लिए अपने आसपास के एनवायरनमेंट को डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाइए और दूसरा है हम जो भी काम कर रहे हैं उसके हर मोमेंट पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। अब कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करते हैं जिससे हमें इकिगाई के बारे में और ज्यादा जानने में मदद होगी। इस कॉन्सेप्ट को और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए ऑथर्स ने जापानीज फिल्म मेकर हायाओ मियाजाकी का एग्जाम्पल दिया है। उन्होंने स्टूडियो जिबली नाम की एक प्रोडक्शन कंपनी बनाई और पिछले 4 दशकों में कई महान एनिमेटेड फिल्में भी बनाई। उनमें से कुछ फेमस फिल्म्स हैं माय नेबर टोटोरो एंड स्पिरिटेड अवे। सबको पता है कि मियाजाकी एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अपने आर्ट में पूरी तरह खो जाते हैं।
और हमेशा प्रेफर करते हैं कि वो अपना काम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के साथ करें। ऐसा कहा जाता है कि स्टूडियो जिबली के ऑफिस कभी कोई जाए तो उन्हें वहाँ एक इंसान दिखेगा जो शांति से बैठकर ड्राइंग कर रहा है और उसे बाकी दुनिया में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं होता। मियाज़ाकी एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जो खुद आर्ट में खो जाते हैं। वो फिल्म डायरेक्ट करते हुए भी हर एक छोटी डिटेल पेपर पर ड्रॉ करके रेंडर करते हैं बिना कंप्यूटर की मदद लिए, और इसी प्रोसेस में वो फ्लो को अचीव करते हैं। 2016 में रिटायरमेंट अनाउंस करने के बाद 2023 में मियाज़ाकी कमबैक करने वाले हैं अपनी न्यू फिल्म के साथ। ऑथर्स ने माइक्रोफ्लो कॉन्सेप्ट के बारे में भी इस बुक में डिस्कस किया है। उन्होंने बताया है कि माइक्रोफ्लो एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जहां पर इंसान जो भी काम करता है उसे एंजॉय करता है और उसमें एक पर्पस ढूंढ लेता है, फिर वो काम कितना ही बोरिंग क्यों ना हो। हम सभी ने लॉन्ग लेक्चर्स अटेंड किए हैं और काफी सारी हरकतें भी की हैं जिससे हम डिस्ट्रैक्टेड रहें और बोर ना हो जाएं। माइक्रोफ्लो का जो एक बेसिक प्रेमाइस है वो यहाँ से आता है कि हम जब भी बोर हो रहे होते हैं या ऐसा लगता है कि हमें कुछ चैलेंजिंग नहीं मिल रहा है, तब हम खुद को एंटरटेन करने के लिए कुछ भी करने लगते हैं। रूटीन टास्क को माइक्रोफ्लो में बदलना और फिर उसे एंजॉय करने की जो एबिलिटी है वही एक खुशहाल जिंदगी जीने की की है। माइक्रोफ्लो के बारे में डिस्कस करते हुए ऑथर्स हमें स्टीव जॉब्स की कहानी बताते हैं। जब वो जापान में थे, जॉब्स जापान को देखकर काफी फैसिनेटेड थे। उन्होंने 1980s के दौरान सोनी के फैक्ट्रीज को विजिट किया था और वो जापानीज पोर्सिलेन की सिंप्लिसिटी और क्वालिटी को देखकर काफी प्रभावित हुए थे। हम एप्पल के वर्क और उनके प्रोडक्ट डिजाइन में जेन फिलॉसफी, सिंप्लिसिटी और इकिगाई के इन्फ्लुएंस को देख सकते हैं। जॉब्स पोर्सिलेन आर्टिस्ट यूकियो शाकुनागा के एग्जीबिशन में भी गए और उनके काम से जॉब्स इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि वो शाकुनागा को मिलने चले गए। उनके मन में कई प्रश्न थे, जैसे कि शाकुनागा का फैब्रिकेशन प्रोसेस और किस तरीके से पोर्सिलेन को यूज किया गया है। जॉब्स ने शाकुनागा से 12 टी कप्स का एक सेट खरीदा और उन्होंने शाकुनागा से कहा कि ये सेट न्यू स्टाइल का होना चाहिए, थोड़ा डिफरेंट और स्पेशल होना चाहिए। जॉब्स की इन बातों को ध्यान में रखते हुए शाकुनागा ने तकरीबन 150 कप्स अलग अलग न्यू स्टाइल में बनाए और इन 150 कप्स में से उन्होंने 12 सबसे बेस्ट कप्स को चुना और जॉब्स की फैमिली के लिए भेज दिया। इस बुक का एक मेजर सेक्शन उन लाइफ लेसन्स को एक्सप्लोर करता है जो ओगीमी विलेज के सेंटेनेरियंस और सुपर सेंटेनेरियंस से इंस्पायर्ड है, और ये बेस्ड है रिसर्च और तकरीबन 100 लोगों के इंटरव्यूज पे जो इस रीजन से आते हैं। ये स्टोरीज हमें वो काफी सारे सीक्रेट्स बताती है जो एक लॉन्ग और हैप्पी लाइफ जीने में कंट्रीब्यूट करते हैं। इस बुक में ऑथर्स ने एक लिस्ट दी है काफी सारे टिप्स और डायरेक्टिव्स की जो ओगीमी के लोग प्रैक्टिस करते हैं, जैसे कि चिंता मुक्त रहना, गुड हैबिट्स कल्टीवेट करना और ऑप्टिमिस्टिक रहना। इस बारे में डिटेल में जानने के लिए आपको इकिगाई को पढ़ना पड़ेगा और साथ ही साथ ये बुक आपकी मुलाकात करवाएगी ओगीमी के सीनियर सिटीजन्स के विजडम से। इस बुक में और एक इंटरेस्टिंग सेक्शन दिया गया है जहां पर ओकिनावा प्रोविंस के लोगों की ईटिंग हैबिट्स और उनके हाइजीन को एक्सप्लोर किया गया है, और ऐसा कहा जाता है कि ये दोनों चीजें भी ओकिनावा के लोगों की लंबी उम्र में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जापान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे ज्यादा है। ये हाइजीन प्रैक्टिसेस इतनी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी हैं कि ओकिनावा डाइट ये टॉपिक दुनिया भर के न्यूट्रिशनल पैनल्स में कई बार डिस्कस किया जाता है। ओकिनावा के लोग काफी अलग अलग प्रकार के फूड्स कंज्यूम करते हैं। तकरीबन 206 अलग अलग फूड वेराइटीज को यहाँ के लोग रेगुलर बेसिस पर खाते हैं। वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को भी बड़े पैमाने पर खाते हैं। ऐसा माना जाता है कि ओकिनावा में रहने वाले लोगों की टोटल कैलोरीज में से 30% कैलोरीज वेजिटेबल्स से आती है। साथ ही वहाँ के लोग स्वीट्स और सॉल्ट को बहुत कम मात्रा में कंज्यूम करते हैं, और इसी वजह से बाकी दुनिया के कंपैरिजन में ओकिनावा के लोग हेल्दियर लाइफस्टाइल जीते हैं। और भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं ओकिनावा के लोगों की ईटिंग कल्चर के बारे में, जैसे कि हरा हाचिबू, इस प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट करना।
इस प्रैक्टिस में एक साथ ज्यादा खाना खाने के बजाय छोटी छोटी मात्रा में फूड का कंजम्पशन किया जाता है, जिससे बॉडी को इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं ओकिनावा के लोगों की ईटिंग कल्चर के बारे में, जैसे कि हरा हाचिबू। इस प्रैक्टिस को इम्प्लीमेंट करना। इस प्रैक्टिस में एक साथ ज्यादा खाना खाने के बजाय छोटी छोटी मात्रा में फूड का कंजम्पशन किया जाता है, जिससे बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है। ओकिनावा के लोग टी की एक वैरायटी को कंज्यूम करते हैं, जिसे सानपिंचा कहा जाता है। ये एक मिक्सचर होता है ग्रीन टी और जैस्मीन फ्लावर्स का। इसे कंज्यूम करने के कई बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हार्ट अटैक का रिस्क कम होना और इम्यून सिस्टम को और मजबूत करना। ऑथर्स गार्सिया और मिरालिस ने एक फैसिनेटिंग स्टडी भी की है कि किस टाइप की एक्सरसाइजेस से हम अपनी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। योगा और ताई ची के पॉपुलर मेथड्स और उसके बेनिफिट्स इस तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं कि कोई भी इन्हें इजीली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इकिगाई दुनिया भर में पॉपुलर है और इसके पीछे का एक बड़ा कारण है इस बुक में डिस्कस की गई थीम्स। ये थीम्स एक्सप्लोर करती हैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट को और साथ ही एक रोड मैप भी देती हैं कि कैसे हम एक लॉन्ग लाइफ जी सकते हैं। एनेक्डोट्स के द्वारा ऑथर्स ने एक एक्शन प्लान दिया है जिसे हमें अपनी डेली लाइव्स में अपनाना होगा। एक पूरा सेक्शन हमें द 10 रूल्स ऑफ इकिगाई समझाने के लिए डेडिकेट किया गया है, जिसमें पहला रूल है हमेशा एक्टिव रहिए, कभी रिटायर मत होइए और हमेशा अपने आप को बिजी रखिए। ये आप अपने प्रोफेशन से रिटायर होने के बाद भी जारी रखिए। सेकंड रूल हमें एक अनहरीड लाइफ जीने का आदेश देता है। जिंदगी के मुश्किल समय में भी काम एंड कंपोज्ड रहिए। तीसरा रूल हमें बताता है कि हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में रहने की कोशिश कीजिए। अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचकर खुद पर बोझ मत डालिए। ये हमें अपने प्रेजेंट को खुल के जीने से रोकता है। जितना समय हमारे पास है उसको सही तरीके से यूटिलाइज कीजिए। बाकी बचे हुए रूल्स के बारे में जानने के लिए आपको ये बुक पढ़नी होगी और ट्रस्ट मी, आपके लिए ये बुक बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। अब चलते हैं इस रिव्यू के मेरे सबसे पसंदीदा पार्ट की तरफ, द ब्यूटिफुल एंड मेमोरेबल कोट्स जो इस बुक में हमें कई जगह पर मिलते हैं। ये वर्ड्स ऑफ विजडम सीधे तौर पर लिए गए हैं उगीमी विलेज के लोगों से, जो इन कोट्स को और भी ज्यादा स्पेशल बना देते हैं। चलिए मैं आपके साथ कुछ शानदार कोट्स साझा करती हूँ। पहला कोट है, इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर ब्यूटी इन परफेक्शन, वी शुड लुक फॉर इट इन थिंग्स दैट आर फ्लॉड, इनकम्प्लीट। दूसरा कोट, स्टॉप रिग्रेटिंग द पास्ट एंड फियरिंग द फ्यूचर। टुडे इज ऑल यू हैव, मेक द मोस्ट ऑफ इट, मेक इट वर्थ रिमेम्बरिंग। और अब मेरा सबसे पसंदीदा कोट, लाइफ इज प्योर इम्परफेक्शन, एज द फिलोसफी ऑफ वाबी साबी टीचर्स अस, एंड द पैसेज ऑफ टाइम शोज अस दैट एवरीथिंग इज फ्लीटिंग, बट इफ यू हैव अ क्लियर सेंस ऑफ योर इकिगाई, each moment will hold so many possibilities that it will seem almost like an eternity. इकिगाई को लिखा है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालिस ने। गार्सिया स्पेन में पले बड़े हैं और जापान शिफ्ट होने से पहले स्विट्जरलैंड में काम किया करते थे। गार्सिया पिछले 2 दशकों से जापान को अपना घर बनाए बैठे हैं। वो टोक्यो में आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं। अपने लिखने की शुरुआत उन्होंने एक रेगुलर ब्लॉग राइटर की तरह की और जिस वजह से वो आगे जाके अ गीक इन जापान नाम की इंटरनेशनल बेस्ट सेलर लिख पाए। बाद में उन्होंने द मैजिक ऑफ जापान नाम की भी एक बुक लिखी। आज तक उन्होंने तकरीबन 10 बुक्स पब्लिश की हैं और उनकी लेटेस्ट बुक एक वर्क ऑफ फिक्शन है। ये उनकी स्पेनिश भाषा में पहली फिक्शन बुक है। को राइटर मिरालिस एक अवार्ड विनिंग ऑथर हैं जिन्होंने कई बेस्ट सेलिंग सेल्फ हेल्प और इंस्पिरेशनल बुक्स लिखी हैं। मिरालिस का जन्म बार्सिलोना में हुआ और उन्होंने जर्नलिज्म, इंग्लिश लिटरेचर और जर्मन की पढ़ाई की है। साथ ही साथ उन्होंने अपने करियर में एडिटर, ट्रांसलेटर, घोस्ट राइटर और म्यूजिशियन का भी काम किया है। उनकी नॉवेल लव इन लोअर केस लगभग 20 भाषाओं में ट्रांसलेट हुई है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इस बुक को लिखने के पीछे की कहानी क्या है। गार्सिया और मिरालिस बताते हैं कि जब वो दोनों पहली बार टोक्यो में मिले थे
तब उन्हें इस बुक को लिखने का आइडिया आया। उनकी पहली मीटिंग में वो वेस्टर्न साइकोलॉजी और स्पेशली लोगोथेरेपी नाम के एक कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करने लगे। लोगोथेरेपी लोगों को लाइफ में पर्पस ढूंढने में मदद करती है। वो डिस्कस कर रहे थे कि कैसे लोग आज भी जो काम करते हैं और जिस तरीके से वो अपना जीवन बिताते हैं उसमें मीनिंग ढूंढते हैं। हम सभी इस बारे में सोचते हैं कि इस जीवन का मतलब क्या है। क्या जीने का बस यही एक मकसद है कि हम कैसे ज्यादा लंबा जीवन जी पाएं, या फिर हमें कोई हायर पर्पस ढूंढना चाहिए। आखिर कैसे कुछ लोगों को पता है कि उन्हें क्या चाहिए और कैसे उनके पास जीने के लिए पैशन होता है, जबकि बाकी सभी लोग कंफ्यूजन में होते हैं। उन दोनों के बीच हो रहे डिस्कशन में एक पॉइंट पर इकिगाई ये वर्ड आता है। इस कॉन्सेप्ट पर रिसर्च के दौरान उन्होंने डिस्कवर किया कि साइकोलॉजी या पर्सनल डेवलपमेंट की फील्ड में एक भी ऐसी बुक नहीं है जो इकिगाई की फिलॉसफी को पूरी दुनिया के सामने रखती हो। दोनों ही ऑथर्स ने न सिर्फ जापानीज कल्चर, ट्रेडिशंस और फिलॉसफी को डिटेल में स्टडी किया है, बल्कि फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी किया है। और इन्हीं एक्सपीरियंसेस ने इकिगाई इस बुक का बेस बनाया है। ये फैक्ट कि इकिगाई को अभी तक 59 भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है बताता है कि इस बुक ने कल्चरल पॉपुलैरिटी के मामले में एक अलग लेवल को छुआ है। कई लोगों ने बताया है कि किस तरह उन्होंने इस बुक में दी गई टीचिंग्स को अपनी डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस किया और कैसे उनकी लाइफस्टाइल इंप्रूव हुई है। मैं आपको इस बुक से रिलेटेड कुछ रिव्यूज बताती हूँ, जिससे आपको अंदाजा होगा कि ये बुक कितनी फायदेमंद है। एक रिव्यू के मुताबिक ये एक लॉन्ग और हैप्पी लाइफ के बारे में लिखी गई सिंपल सी बुक है। इतने सिंपल वे में लिखने के बावजूद ये एक यूनिवर्सल बुक है जिससे दुनिया का कोई भी इंसान रिलेट कर सकता है। गरीब हो या अमीर, हैप्पी या अनहैप्पी, मॉडर्न हो या ओल्ड फैशन, जवान हो या बुढ़ा, ये बुक सबके लिए है। ये हम जिस तरह खुद को देखते हैं उसे चेंज करने की ताकत रखती है। इस बुक को पढ़ने से घबराइए मत और एंजॉय कीजिए लॉन्ग और हैप्पी लाइफ जीने का एक यूनिवर्सल सीक्रेट। एक दूसरे रीडर ने कहा है कि ये एक बहुत ही इंजॉयबल बुक है। ये हमें ह्यूमन नेचर समझने में मदद करती है। ये एक इन्फॉर्मेटिव बुक है जो कई विषयों पर अपने विचार रखती है, जैसे कि लोग अपने दिमाग को ट्यून कैसे करते हैं, अलग अलग प्रकार की एक्सरसाइज और जापान में ओगीमी रीजन के लोग कैसे अपना जीवन जीते हैं। ये इस प्रकार से लिखी गई है कि हमें लगने लगता है कि हम बस इस बुक को पढ़ नहीं रहे बल्कि उस विलेज को विजिट कर रहे हैं। और अब मेरा सबसे फेवरेट रिव्यू, इकिगाई। इस बुक को उन सब लोगों को पढ़ना चाहिए जो अपने काम को एंजॉय नहीं करते हैं और फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, या फिर उन्हें जो काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं और उसी वजह से स्ट्रेस में भी रहते हैं, और जिन्हें हार्डली कभी जिंदगी जीने का अवसर मिलता है, या फिर जिनके पास जिंदगी जीने का कोई पर्पस ही नहीं है और हारे हुए महसूस करते हैं, जो फेलियर की वजह से डिस्करेज्ड भी महसूस करते हैं। ये बुक उन लोगों को भी हेल्प करती है जिनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, जो जंक फूड खाते हैं, जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं और जो ड्रिंक और स्मोक करते हैं। ये बुक किसी भी इंसान को समझा सकती है कि एक पर्पसफुल लाइफ जीने का क्या महत्व है। मैं उन सभी लोगों को ये बुक रेकमेंड करूंगी जो एक लॉन्ग, हैप्पी और पर्पसफुल लाइफ जीना चाहते हैं। लंबी उम्र जीने का कॉन्सेप्ट कितना अद्भुत लगता है ना। अगर आप थोड़ा और गहराई से सोचें तो आपको समझ आएगा कि हम सब इसी चीज के लिए तो एस्पायर करते हैं, एक लंबी जिंदगी जीना, अपने प्रियजनों के साथ टाइम बिताना और इस दुनिया को गुड बाय बोलने से पहले एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट और पीस होना। हाँ, ये बात भी सही है कि ऐसे भी काफी लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि वो कब और कैसे मरेंगे इसकी उन्हें परवाह नहीं है, पर मैं आपको भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं होता। इकिगाई जैसे कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस करना और उसके अराउंड बहुत ही खूबसूरत कहानियां बुनना, ये अचीवमेंट है हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालिस की। ओकिनावा के सीनियर सिटीजन्स की इन स्टोरीज को यूज करके इन दोनों ने हमें कई वैल्यूएबल लेसन्स दिए हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं।
तो ये था हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास इकिगाई इस बुक से आपको रूबरू कराने का। हम सब इसी होप में जीते हैं कि हमें कभी ना कभी हमारी लाइफ का पर्पस मिल जाएगा। यही है जो हमें इंस्पायर करता है। मैं आशा करती हूँ कि हम सभी को अपने लाइफ का पर्पस, हमारे जीवन का कारण और हमारा इकिगाई जरूर मिलेगा। अगर ये बातें आपको प्रेरणा दे रही हैं, तो एक सब्सक्राइब से हमें और भी लोगों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। आप वीडियो देखते हैं, पसंद भी करते हैं, तो एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें और भी बेहतर बनाने में मदद करेगा।